अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसडीएच सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट, जहाँ कहा जा रहा है कि इस हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर बात की जाए, अक्सर और बेशतर खबरों में ये हॉस्पिटल जो है वो छाया रहता है। आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद हमारी टीम ने ये सोचा कि हम जाके हॉस्पिटल के हालात देखें, क्योंकि मौसम भी बदल चुका है, सर्दी का मौसम है। क्या यहाँ के इंतजामात जो हैं हॉस्पिटल के अंदर क्या है? कहा जा रहा है कि इस हॉस्पिटल के अंदर व्हील चेयर तक मौजूद नहीं है। जेन सेट की बात की जा रही है, फिर उसके बाद हीटिंग सिस्टम की बात की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो पेशेंट्स को, मरीजों को सहूलियात दी जा रही हैं, उनके हवाले से बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि हर तरह से किसी भी सहूलियत यहाँ नहीं मिलती है और हर किस्म की जो फैसिलिटीज़ है उनका फुकदान है इस हॉस्पिटल के अंदर। बहरहाल आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें काफ़ी हॉस्पिटल को लेके ये जिक्र भी किया गया और दीगर मामलात जो हैं वो सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के वो उसमें डिस्कस किए गए। बहरहाल सुरनकोट हॉस्पिटल की इमारत जो है वो विजुअल्स में आप देख रहे हैं, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे, यहाँ कैजुअलिटी भी है और अभी भी कुछ लोग जो है अपने इलाज व मुआवजे के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम शुरुआत ये करते हैं कि कहा जा रहा है कि यहाँ सर्जरीज यहाँ नहीं हो रही, जो सर्जन की स्पेशलिस्ट की पोस्ट है वो यहाँ वैकेंट है, लेकिन सर्जन यहाँ नहीं है। जो भी वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वो एमओ है, यानी मेडिकल ऑफिसर ही यहाँ काम कर रहे हैं। इस पे भी हम यहाँ बात करेंगे, बीएमओ साहब से भी बात करेंगे, लेकिन मैं कैमरामैन को कहूँगा कि पहले दिखाएंगे व्हील चेयर। एक नई नवेली व्हील चेयर जो है मुझे यहाँ नज़र आ रही है। व्हील चेयर है जिसमें ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि यहाँ व्हील चेयर है, एक उसको टायर ही नहीं है। ये अभी जो मुझे ये व्हील चेयर नज़र आ रही है ये बिल्कुल नई है और आराम से पेशेंट को इस पर बैठा के इधर उधर डॉक्टर्स के पास हूँ या इन्वेस्टिगेशन के लिए हूँ, कहीं भी ले जाया जा सकता है। ट्रॉलीज़ भी जो है वो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। पेशेंट ड्रॉप एरिया है ये, कैजुअलिटी के बिल्कुल सामने ट्रॉलीज भी हैं और व्हील चेयर भी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कैजुअलिटी के अंदर हीटिंग सिस्टम जो है वो भी लगा हुआ है, मैं दिखाना भी चाहूँगा आपको। कैमरामैन को कहूँगा कि वो आएंगे साथ। ये हीटर जो है एक कैजुअलिटी के अंदर भी लगाया गया हुआ है। डॉक्टर्स अभी मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि डॉक्टर जो है वो डिस्टर्ब होंगे। विजुअल्स में जो है ये व्हील चेयर देखी है, यहाँ ट्रॉलीज भी देखी है और कहा जा रहा था कि यहाँ जो एक बोसीदा जेन सेट पड़ा हुआ है जो वर्किंग में नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अंदर भी जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे कि किस तरह से क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ये दावा कर रही हैं कि हमने जो यहाँ अंदर सिस्टम लगाया हुआ है ये बिल्कुल यूनिक है और आला तरीन है अपने हिसाब से। याद रहे नाज़रीन कि सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का ये हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। काफ़ी लोड जो है वो इस हॉस्पिटल पे रहता है, जिनको ओपीडी भी होती है और सर्जरीज वगैरह अभी क्यों नहीं हो रही है ये हम जब बीएमओ साहब से बात करेंगे आपको इस चीज़ का इल्म होगा। लेकिन मैं उस सियासी क़यादत की तवज्जो जो है वो इस तरफ दिलाना चाहूँगा, जो आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ रही है कि जब हम आएंगे, जब आप हमें मौका देंगे तो हम आपकी जो ये बुनियादी सहूलतों में से एक सहूलत यह रहेगी कि यहाँ एनेस्थेटिक होना चाहिए। उस पर भी मैं सियासी क़यादत जो है ख़ासकर एमएलए साहब की तवज्जो मरकूज़ कराना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ पर काम करना होगा और जल्द अज जल्द, ताकि यहाँ एनेस्थेटिक आए। और जो यहाँ सर्जरीज़ के हवाले से बात की जा रही है, ये यहाँ से पुंछ जाना पड़ता है पेशेंट्स को, ये राजौरी या जम्मू शिफ्ट किया जाता है, वो छोटी मोटी सर्जरीज जो हैं वो इधर ही हों। सर्जरीज यहाँ जब डॉक्टर यूसुफ साहब ने यहाँ चार्ज संभाला था उसके बाद कुछ एक आध सर्जरी हुई भी थी, उसके बाद क्यों नहीं हुई ये हम उनसे जानेंगे। अलबत्ता हम अंदर चलेंगे। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ एक्सरे नहीं होता है, लैब के अंदर रिजेंट्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते हैं, मशीनें लगी हैं, रिजेंट्स मौजूद नहीं होते हैं। वो क्यों मौजूद नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, वो हम आगे आप वीडियो में देखेंगे। बहरहाल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट की आज स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ामात लगाए गए थे कि वहाँ कोई भी ऐसी सहूलत अंदर नहीं है जो
लोगों को यहाँ फैसिलिटेट किया जाए। व्हील चेयर की हमने बात की, हम आगे भी अंदर चलेंगे और बीएमओ साहब से भी खासकर हम बात की अगर बात की जाए वो सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल हो रहा है, होता है। यहाँ जो है ये मशीनें भी पड़ी हुई हैं और प्रिंटर वगैरह भी हैं और टेक्नीशियन भी बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है सर? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, आप कब से हैं यहाँ? मुझे यहाँ इधर हो गए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो ये कब से हुआ है डिजिटल एक्सरे जो आपके पास, कब से आया है? ये डिजिटल एक्सरे हुआ है जी 1.5 साल 2 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। अभी क्या क्या एक्सरे करते हैं आप यहाँ? कौन कौन सा? सभी एक्सरे करते एलएस स्पाइन वगैरह, सभी छाती का, सभी पेट का? सभी ऑल सभी। तो बिजली का आपके पास क्या जो है वो इंतजाम रहता है? अगर लाइट नहीं होगी तो क्या उस वक्त पेशेंट्स को वेट करना पड़ता है या कोई इंतजाम है आपके? नहीं, जनरेटर भी है हमारे पास भी है। हाँ, उस वक्त जनरेटर भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो कितने लोग टेक्नीशियन है आप एक्सरे टेक्नीशियन? हम इधर 5 टेक्नीशियन। 5 टेक्नीशियन, यानी 24 घंटे 24 24 आवर जो है खुला रहता है। तो ठंड ठंड आपको भी हीटर मिला हुआ है? 24 आवर हीटर भी। एक्सरे सेक्शन में आपने देखा ये नरेंद्र जी काफ़ी अरसा से यहाँ सुरनकोट साहब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और इनका ये मानना है कि 4 से 5 टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन यहाँ हैं और 24 आवर जो है वो एक्सरे की सर्विसेज आपको मिले। अगर किसी को भी शिकायत है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखेंगे और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि बीएमओ साहब उस पर क्विक एक्शन करेंगे। कैमरामैन को कहूँगा कि वो यहाँ दिखाएंगे। ये है फ्लूइड वार्निंग कैबिनेट। फ्लूइड वार्निंग कैबिनेट जो है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्लूइड जो है वो रखे हुए हैं। जैसे पहले आप देखते थे कि फ्लूइड को गर्म पानी में गर्म करके फिर पेशेंट को जो है ये लगाया जाता था, क्योंकि सर्दी का मौसम है और अभी जो है यहाँ ताकि पेशेंट को गर्म फ्लूइड जो है वो लगाया जाए। आगे चलेंगे हम वार्ड में हम पहुंचे हैं। हीटिंग सिस्टम की मैं अगर बात करूं, अभी पेशेंट यहाँ 2-3 पेशेंट जो हैं वो एडमिट हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट के अंदर। कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएंगे 2 in 1 जो है एयर कंडीशनर यहाँ लगाया गया है, क्योंकि जो गर्मियों में आपको ठंडी हवा देगा, कमरा वार्ड ठंडा रखेगा और सर्दियों में वार्ड जो है ये गर्म रहेगा। ये एक अच्छी पेशरफ्त और एक अच्छा आगाज़ है सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर। सफाई के एतबार से मैं बात करूँ, ये भी अभी तक जो हम कवर करना स्टार्ट किया हुआ है, अभी तक अच्छी सफाई भी यहाँ नज़र आ रही है। समझना चाहूँगा, मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शावेज। कोई बात नहीं, बैठिए आप। शावेज अख्तर। शावेज जी, जो ये वार्निंग कैबिनेट है, ये इसका क्या फायदा है पेशेंट्स के लिए? अगर जब ये नहीं होता था तब आप क्या करते? तब हम वो करके गर्म करके लगाते थे। तो अब ये फ्लूइड वार्मर है, इसके वो फ्लूइड गर्म करके हम तो पेशेंट्स को लगाते हैं। सर्दियों में ये ठंडा फ्लूइड है, बच्चों पेशेंट्स को प्रॉब्लम करता है, ठंडा से शिवरिंग वगैरह हो जाती है तो गर्म फ्लूइड लगाते हैं। ये कब से लगाया? ये 2 साल से लगा है। अच्छा। और आपके खासकर स्टाफ की अगर मैं बात करूं, आपको ठंड शंड के इंतजाम के लिए हीटर शीटर बराबर है? हीटर है, बाकी पेशेंट्स के लिए लगे हैं, एसी लगे हैं, ड्यूल एसी लगे हुए हैं। तो हमारे लिए हीटर है, काफ़ी है। हम तो चलते ही फिरते रहते हैं, वैसे भी गर्म है। ठीक है। स्टाफ मेंबर मेरे साथ मौजूद है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुबाना मनहास। शबाना जी, किस तरह से देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जो तब्दीली आई है? जब से हमारे ये सर नए आए, बीएमओ सर जब से आए हुए हैं, तब से हमें बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मिली हैं। जैसे ये फ्लूइड वार्मर आपने हमारे सेक्शन में देखा, इससे हमें पेशेंट को ना फ्लूइड गर्म करके वार्म करके लगाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई ठंडा जैसा लगता है। कितने पेशेंट जो रिएक्ट कर जाते हैं। और हमें यहाँ पे ये बेड जैसे आप देख रहे हैं, बड़े सारे पेशेंट ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल जिनको बैठने में प्रॉब्लम होती है। COPD पेशेंट है ये, इनको बैठ नहीं सकते, ये लोग खुद से बैठ नहीं सकते। तो ये बेड सर ने नए लगवाए, ये हमारे दोनों वार्ड में आए हैं बेड। ये बेड से रोल करते हैं तो पीछे जैसे पिलो का काम करता है वो, तो बेड पेशेंट आराम से कंफर्टेबल होके खा सकते हैं। इनके साथ टेबल है, ये टेबल बिल्कुल पेशेंट के पास लेके जा सकते हैं। तो और भी बड़ी सारी सर ने हमारे लिए, जैसे हीटिंग है, ड्यूल AC लगवाए। पेशेंट तो बिल्कुल अंदर वार्म गर्म हो जाते हैं बिल्कुल पेशेंट ना। तो सर ने पानी बिल्कुल, हमारे पास कूलर है, सर ने हमें कूलर दिए, पेशेंट के लिए अलग से दिए, स्टाफ रूम के लिए अलग से दिए। बिजली का तो हमें रहता ही है, बिजली तो हमारी 24/7 ही है। हाथ मुंह धोने के लिए गीजर वगैरह बिल्कुल लगे हैं हमारे, बिल्कुल हमें पानी की कोई टेंशन नहीं है। हमें गीजर भी लगे हैं और वार्म भी हैं, हीटिंग का सारा सिस्टम है। और जिस सेक्शन में ज़रूरत है कोई मजीद तो वो भी कोयला भी देते हैं, वो भी है, हीटिंग सिस्टम सारा है हमें। यहाँ लोगों का ये मानना है कि सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, चाहे एक्सरे हों, लैब के टेस्ट हों, कभी उनके पास रिजेंट नहीं होता है, कभी एक्सरे की फिल्में नहीं होती हैं। इस चीज़ों को किस तरह से?
यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है। हमारे खुद के, हम लोग भी यहीं के रहने वाले हैं ना, हमारे भी घर से पेशेंट आते हैं, हमारे माँ बाप भी आते हैं, हमारे भाई बहन भी आते हैं, सब कुछ है यहाँ पे। कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो लोग कह रही हैं कुछ। आप यहाँ पे कोई एडमिटेड पेशेंट है ना, आप उससे पूछे। फिल्म यहाँ इसका एक्सरे का आपने बात की, एक्सरे की नई मशीन आई है, डिजिटल मशीन आई है एक्सरे की, कितनी अच्छी है, पहले से तो बड़ा ज़्यादा यहाँ अच्छा हो गया। अल्ट्रासाउंड का है वो भी डॉक्टर साहब बिल्कुल, वो भी बड़े अच्छे से चल रहा है। एक्सरे और साथ में लेबोरेटरी की बात की जाए तो बड़े सारे ऐसे टेस्ट हैं जो पहले यहाँ होते ही नहीं थे। गायनिकोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम थी, वो भी अभी गायनोकोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स, वो गायनोकोलॉजिस्ट भी अब आ गई है हमारे पास। वो भी जो पेशेंट यहाँ से पुंछ जाके खज्जल होते थे, इतनी दूर 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 से वापस आने में उनको शाम को दिक्कत होती थी, अब तो डॉक्टर साहब यहीं पे उनको हर टाइम अवेलेबल मिलते हैं। अब हमारे हॉस्पिटल में कोई परेशानी नहीं है, सारे आए यहाँ पे अच्छे से अच्छा ट्रीट होता है। हाँ, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर इरशाद अहमद। डॉक्टर इरशाद साहब, आप कब से यहाँ? ऑलमोस्ट मैं लगभग 6-7 साल से यहाँ पर हूँ, और कुछ 4-5 महीने से मैं पेरफेरी में था। उसके बाद मैं रिपीट फिर यहाँ आ गया था, क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, तो मैं यहाँ आया था कि तो तब से मैं यहाँ कंटिन्यू काम डॉक्टर साहब, इन 5-7 सालों में, अभी हम 1.5 या 2 साल की बात करें, कितनी तब्दीली आपको नजर आ रही है? ऑलमोस्ट बहुत तब्दीली आ गई। जब से हमारे न्यू बीएमओ आ गए डॉक्टर यूसुफ साहब है, उसके बाद बहुत चेंजिंग हुई। जैसे हीटिंग सिस्टम आप देखो, बाकी चीज़ देखो, पेशेंट की फैसिलिटीज देखो, लेबॉर्ट्री की देखो, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे आ गया। ये इसी दौर में आ गया, क्योंकि इससे पहले काम थी। और उसके बाद जो अभी हमें यहाँ बात आई थी, शॉर्टेज ऑफ के टेस्ट नहीं होते। कभी हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा होते, जैसे रिजेंट ख़त्म हो जाते, उसमें एक दिन लग जाता है, दूसरे दिन रिजेंट आ जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट पेशेंट खजल नहीं होता, पेशेंट को वक्त पर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ज्यादातर अगर देखा जाए, कौन सा पेशेंट आपके पास आता है, वो ओपीडी हो या आईपीडी में? बेसिकली हमारे पास आजकल के दौर में मैंने देखा है सीओपीडी, जिसको हम बोलते हैं, जिसको सांस फूल जाते हैं, दमे की शिकायत वाले पेशेंट, वो ज़्यादा आ जाते हैं। और सर्टेनली हमारे पास आते हैं कार्डियक पेशेंट, जिनको हार्ट की और ब्लड शुगर पेशेंट डिफरेंट। लेकिन जो आजकल का दौर है, मौसम ख़राब होगा, तब्दील जो ये है मौसम, उसकी वजह से हमारे पास सीओपीडी पेशेंट होते हैं। जैसे आप अभी देखा रहा हूँ मैं, जो मैंने पेशेंट एडमिट किया था सुबह से, ये भी सीओपीडी है, उसको चेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, उसको मैंने एडमिट कर दिया। ऑलमोस्ट जो हमारे पास सब ट्रीटमेंट उसको मैंने अंदर से दे दिया। मजीद किन किन चीज़ों की जरूरत है आपको? हमारे पास अभी डॉक्टर साहब कर रहे हैं, जो हमारे न्यू बीएमओ आ गए, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा है। मतलब हमें 24/7 होनी चाहिए कम से कम अल्ट्रासाउंड, क्योंकि हमें पेशेंट को एमआरआई होना चाहिए, सीटी स्कैन की फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अभी ये छोटा हॉस्पिटल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल तक वो है, अगर वो यहाँ आ जाए और पेशेंट बेचारा ज़्यादा दरबदर नहीं हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आयुष्मान कार्ड काउंटर जो है, जो हुकूमत हिंद की तरफ से एक आम गरीब हो, अमीर हो, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, वो भी यहाँ बाज़ाब्ता तरीके से बना है। क्या नाम है आपका? मेरा सुकर्ण शर्मा। जी, सुकर्ण शर्मा। शर्मा साहब, आयुष्मान कार्ड यहाँ एक्सेप्ट होता है, तो कितने लोग आ जाते हैं? ज्यादातर लोग आयुष्मान के तहत यहाँ अपना इलाज कराते हैं या ऐसे? ज्यादातर आयुष्मान के आयुष्मान के तहत। तो क्या क्या इलाज यहाँ आयुष्मान के तहत किए जाते हैं? आयुष्मान के तहत सारा कुछ होता है सारा यहाँ कुछ होता पे। जो भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसको मेडिसिन वगैरह यहीं पे? मेडिसिन वगैरह अंदर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीर हुसैन। मनीर साहब, किसका इलाज करा रहे हैं? मैं अपनी वाइफ का करा रहा हूँ, गुर्दे में इन्फेक्शन है। हाँ। तो काफी मदद मिल रही है हम लोगों को। ये आयुष्मान काउंटर के आगे आप खड़े हैं, तो क्या बिल्कुल, सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? बिल्कुल, इनकी तरफ से काफी मदद मिल रही है हमें, काफी सहूलतें हैं। वाकई में 2-3 दिन से यहाँ पर ही हूँ, तो इन्हीं से दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। यही दवाई, पैसा वैसा लग रहा है? कह रहे हैं कि बाहर से दवाई लो। लो पैसा, कोई कुछ टेस्ट वगैरह बाहर से? कुछ नहीं, कोई टेस्ट करवाना पड़ता है, वो मजबूरी है। जो नहीं है तो उनसे क्या कर सकते हैं, हमें बाहर से भी कर सकते हैं। तो कोई एक आध हो जाता है, बाकी ओवरऑल आप तसल्ली बख्श हैं। ओवरऑल सब कुछ यहाँ से ही मिल रहा है। करवाना, जब से ये बीएमओ साहब आ रहे हैं, हमें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। मतलब सफाई भी है और दवाई भी मिल रही है, अपने अंदर से ही मिल रहा है सब कुछ। बाहर से इंतजाम सबका इंतजाम है। एसी लगे हुए 2 रूम में, जहाँ पेशेंट रात को रुकते हैं। उसके बाद काफ़ी सहूलतें हैं इसमें, क्या बताएं हम। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे लोग इस सहूलत से फैज़याब होते रहें। सर्जरीज के हवाले से अक्सर यहाँ सवालात उठाए जाते हैं। वो सर्जरी ना होने का कारण जो है एनेस्थेटिक है। मैं एक बार फिर कहूँगा, वो सियासी क़यादत हो, सोशल एक्टिविस्ट हों
बीडीसी, डीडीसी, एमएलए साहब हूँ, सबको मिल के कोशिश करनी है कि यहाँ एनेस्थेटिक लाए आए और सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर सर्जरीज का जो काम शुरू किया जाए। मेन ओटी को चेक करेंगे हम, मेन ओटी देखेंगे हम। कैमरामैन को कहूंगा कि वो अंदर आएंगे। मेन ओटी ऑथराइज्ड पर्सन अलाउड। मेन ओटी के अंदर एंट्री हो चुकी है। ये कैमरामैन आपको दिखाएंगे पहले, फिर हम यहाँ बात भी करेंगे। पहले सबसे पहले जो ओटी टेबल है ये आप दिखाएंगे। यहाँ पे पेशेंट को इस पे लटा के जो है सर्जरी का काम जो है वो अंजाम दिया जाता है और इसी के साथ स्पोर्टिंग जो भी मटेरियल है वो यहाँ पड़ा है। और एनेस्थीसिया की अगर बात की जाए तो एनेस्थीसिया का सारा जो है वो ये सिस्टम है। जो एनेस्थेटिक ऑपरेट करता है वो ये मशीनरीज हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सनाउल्लाह मलिक। मलिक साहब, किस तरह से देखते हैं? ओटी मुझे काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है, साफ भी लग रहा है, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो रहा। सर एनेस्थेटिक की वजह से हमारे ऑपरेशन जो हैं वो 6-7 महीने से बंद है। बाकी बाइनर सर्जरी जो भी है हमारे पास सर्जन इस वक्त है एमओ हैं, बट वो सर्जन के तौर पे यहाँ पे काम करते हैं। अब जो भी माइनर सर्जरी हो तो वो उसको यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे लोकल में कोई भी सर्जरी हो वो कर रहे हैं। बाकी जो मेन सर्जरी है तो वो तो 6 महीने से बंद ही है। तो ये जो आपकी मशीनरी वगैरह है ये कब से इंस्टॉल हुई है? सर इसको इंस्टॉल हुए मिनिमम 8-9 महीने हुए। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे एनेस्थेटिक थे वो रिटायर हो गए। फिर पुंछ से एनेस्थेटिक को यहाँ पे बीएमओ साहब ने मंगा के यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया था। 2 सर्जरियाँ भी हमने यहाँ पे की थी। हाँ वो की थी। तो उसके बाद एनेस्थेटिक है कितनी कास्ट होगी इसकी? ये सर 70 लाख के अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख है। 70 लाख। हाँ, और विदाउट इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमें पुंछ से मंगाई थी सर ने। उसके बाद जो इसके इंस्ट्रूमेंट है वो सर ने खुद परचेज करके। लेप्रो का भी है कोई इंतजाम यहाँ? लेप्रो सर्जरी इस वक्त लेप्रोस्कोपी नहीं, अगर आपके पास एनेस्थेटिक आ जाता है तो क्या वो मशीनरी वगैरह? नहीं, और हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। लैब के लिए सबसे बड़ी बात यही है जो आपके आगे है, इसका सिलेंडर है, ये आपने भर के सब कुछ रखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एनेस्थेटिक ना हो तो सर। सामान हमारे पास मौजूद है, ओटी खूबसूरत ऑपरेशन थिएटर मौजूद है, जो स्पोर्टिंग मटेरियल होता है, मशीनरी होती है वो मौजूद है, लेकिन है नहीं, एनेस्थेटिक नहीं है। एनेस्थेटिक यानी बेहोश करने वाला डॉक्टर, जो सबसे ज़रूरी होता है ऑपरेशन थिएटर के लिए। मैं फिर सियासी क़यादत से फिर यही कहूँगा कि आओ मिल के अपने लोगों का भला करें, आओ मिल के इस जहां हम इलाज मुआवजा कराने के लिए आते हैं उस इंस्टीट्यूशन को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस चीज़ों को, इनकी चीज़ों को मजबूत करें जो लाइफ सेविंग है। सर गायनोकोलॉजिस्ट भी हमारे पास है, डॉक्टर शनाज। तो वो भी यहाँ पे है ओपीडी खाली देख के, और पेशेंट जो है वो सफर ही हो रहा है। खाली ओपीडी देख रहे हैं, बहुत ओपीडी के लिए या नहीं है यहाँ पे नहीं है। अगर एनेस्थेटिक होता तो वो पेशेंट भी यहाँ से नहीं जाता। तो सर्जन जो है पर डे के अगर एक सर्जन 2 केस ही कर दे, 2 सर्जरियाँ कर दे तो पेशेंट जो है वो सफ़र नहीं होता। अब एनेस्थेटिक की वजह से जो है वो पेशेंट सफ़र हो रहा है। बाकी थिएटर जो है ये एक मेन चीज़ होती है हॉस्पिटल की। थिएटर चले तो हॉस्पिटल दिखता है चलने में, थिएटर ना चले तो उस हॉस्पिटल का कुछ वो चलने का फन नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बगैर सियासत में लाए अपने लोगों की मदद के लिए तमाम रिप्रेजेंटेशन जितनी भी है, चाहे जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े, जो जीते, जो नहीं जीते, जो अगली बार के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे, वो डीडीसीज हों, वो बीडीसीज हों, वो चाहे सरपंच रह चुके हों, आप सबको मिल के इस एनेस्थेटिक के लिए कोशिश करनी होगी। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ताकि इसका रिजल्ट हम देखें। माइनर ऑपरेशन थिएटर में हमें जहाँ छोटी माइनर सर्जरीज की जाती हैं जिसमें एनेस्थेटिक की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऑलमोस्ट कितने रोज़ के केस कितने आप लोग कर देते हैं? सर देखो ये 10, 15, 20 केस जो है मिनिमम हम रोज़ के करते हैं। जो ओपीडी से पेशेंट आता है, सर्जन का पेशेंट आता है, या बाहर कैजुअलिटी से आए, स्टिचेस लगाने हो, यहाँ पे ड्रेसिंग हो, किसी की कॉस्ट लगानी हो, खोलनी हो, कैथेटर डालनी हो, यहाँ पे ये माइनर जो भी प्रोसेस है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और मिनिमम इस महीने का जो है हमारा 360 पेशेंट जो है वो माइनर का है।
तो बाकी जो भी है कुछ उससे इस माइनर से थोड़ा बढ़ के जो हो, जो सर्जन करे तो मैन ओटी में करते हैं। वहाँ का आप रजिस्टर देख सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे पेशेंट कितने हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे यानी जो patient। माइनर सर्जरीज आप करते हैं वो पेशेंट को सेम डे में आप रेफर घर भेज देते हैं या आईपीडी की जरूरत पड़ती है? नहीं सर, उसी टाइम हम भेज देते हैं पेशेंट को करके, उसके बाद मेडिसिन डॉक्टर साहब डालते हैं और भेज देते हैं। माइनर का कुछ नहीं है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर एक स्टिच लगाने की फैसिलिटी नहीं है। सर ये आपके सामने सब कुछ है, अब लोगों ने बोलना है, हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं तो काम जो है वो सामने भी होता है। ऐसा कोई नहीं है, इंशाल्लाह इतना हम करते हैं जो काम लोगों को पूंछ में बने वो हम यहाँ कर ही देते हैं। जो रजौरी में हो वो भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास सर्जन 4 सर्जन हैं और वो पेशेंट को ऐसे नहीं जाने देते हैं जब तक वो अपनी पूरी फर्स्ट एड जो है करके और फिर पेशेंट को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। ये दूसरी साइड पे हम मौजूद हैं जहाँ गायनिकोलॉजिस्ट वगैरह को देखा जाता है और चिल्ड्रन ओपीडी होती है। ये सामने लिखा हुआ है, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। गायनी ओपीडी है, लेबर रूम, चिल्ड्रन ओपीडी, मेडिसिन स्टोर, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन वगैरह से अगर बात की जाए तो जो अभी तक हमने कवरेज की है, अच्छी सफाई हमें अच्छी दिखी है और स्टाफ के लोगों से भी बात की हमने और जो बीच में एक आध हमें पेशेंट मिला, पेशेंट के अटेंडेंट मिले, हमने उनसे भी बात की है। अलबत्ता यहाँ गायनी ओपीडी है और लेबर रूम को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये लेबर रूम के बाहर जो रिकवरी रूम है उसमें 2 बेड लगे हैं और यहाँ भी हम अगर बात करें हीटर्स वगैरह की, अच्छा है, गर्म है। ये कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। एसी लगा हुआ है, ड्यूल एसी है 2 in 1। गर्मियों में आपको ठंडा रखेगा और सर्दियों में गर्म रखेगा। थोड़ा विजुअल हम लेबर रूम के भी दिखाएंगे। अभी तक जो हमें सफाई मिल रही है बहुत बढ़िया। ये मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हमने नहीं दिखा सकते, लेकिन कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएंगे लेबर रूम का जो सिस्टम है। यहाँ बायो वेस्टेज का भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया और ये हीटर भी लगा है यहाँ, इसको बुखारी बोलते हैं शायद, और एसी भी है जो प्रॉपर वर्किंग में है। बाकी सामान वगैरह भी लगा है। अब और ये कहा जा रहा है कि जब से डॉक्टर शहनाज भट्टी यहाँ आई हैं गायनेकोलॉजिस्ट, तो यहाँ जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं उनकी तादाद जो है बढ़ी है। कम अज़ कम 35 से 40 जो है नॉर्मल डिलीवरीज यहाँ पर मंथ हो रही हैं। और हम उम्मीद ये करते हैं कि मैं फिर से यही बात कहूँगा, अगर एनेस्थेटिक यहाँ होगा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट के अंदर, तो यहाँ सिजेरियन भी आराम से होंगे और लोग सफ़र नहीं होंगे। आ चुके हैं स्टैब यूनिट के अंदर। स्टैब यूनिट में जहाँ जो सिक बेबीज होते हैं, जैसे डिलीवरी हुई उसके बाद जिस बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी वो स्टैब यूनिट में रखा जाता है। लेकिन टेबल्स की मैं अगर बात करूँ, यहाँ 1 2 3 4 और 5 एट ए टाइम 5 बच्चों को यहाँ रख सकते हैं आराम से। और ये बड़ी खुश आइन बात है, अच्छी बात है कि सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर स्टैब यूनिट भी कायम हुआ है। हाँ, फोटोथेरेपी। इसमें क्या क्या किस बच्चे को रखते हैं आप? हाँ, जिस बच्चे को जॉन्डिस हो उस बच्चे को उसको रखते हैं यहाँ। जिस बच्चे को जॉन्डिस हो, अब आपने बेहतर देखा होगा चाहे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में हो या जम्मू में किसी भी हॉस्पिटल में, जब बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है तो वो इस मशीन में रखते हैं। जम्मू भेजते थे ना, हाँ, ये फैसिलिटी हमारे पुंछ में सुरनकोट में अवेलेबल। अब यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी प्रॉपर तरीके से एयर कंडीशनर जो है, एसी, ड्यूल एसी लगा हुआ है और दीवार पे भी ये वाल एसी जो है ये भी लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है। तो बाज़ाब्ता तरीके से वो गर्मियों में जो एसी यानी ठंडा और सर्दियों में गर्म यहाँ बच्चों को रखा जा सकता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर भी जो ये स्टैब यूनिट कायम किया गया। इसमें पेडियाट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है या आप लोग खुद देख सकते हैं? पेडियाट्रिशियन ही इनको लुक आफ्टर करते हैं। हाँ, पेडियाट्रिशियन जो है वो बाज़ाब्ता तरीके से लुक आफ्टर करते हैं। और मेडिसिन की लिस्ट भी यहाँ लगी हुई है और अवेलेबल भी हैं, काफ़ी मेडिसिन जो है यहाँ पड़ी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे बीएमओ सब काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त में भी ऐसे ही करते रहें। और भी अगर कोई बीएमओ यहाँ आता है उनको भी ऐसे काम करना चाहिए। अभी तक जो हमने देखा है फैसिलिटीज के हवाले से अगर मैं बात करूं, बेहतरी कहीं ना कहीं आई है। ये भी वार्ड है, आइसोलेशन वार्ड है, जहां ज़रूरत पड़ने पे पेशेंट को यहाँ भी रखा जाता है। और इसके साथ दूसरी तरफ भी वार्ड है जहाँ पूरा हीटिंग सिस्टम जो है वो बेहतरीन है, ऑक्सीजन वगैरह, मॉनिटर्स वगैरह जो हैं वो सब लगे हुए हैं। अभी हम सब किस तरह से देखते हैं? लोगों की काफ़ी नाराज़गियाँ रहती हैं आपसे कि सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो सबसे पहले किस तरह से देखते हैं आप?
जी मैंने आज ही सुना था, शायद आपने देखा भी होगा, और मेरे हिसाब से आप पूरे हॉस्पिटल का दौरा करके आ गए हैं, तो फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपने अपनी आंखों से देख ली हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में एसडीएच सुरन कोट में हीटिंग सिस्टम से लेकर कैजुअलिटी सर्विसेज और ओपीडी सर्विसेज और लेबर रूम के सर्विसेज में कहीं भी कोई कमी नहीं है। सारे डॉक्टर्स अपनी जगह काम कर रहे हैं और डॉक्टर मौजूद भी हैं, तो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। लोग कोई किसी एक भाई साहब ने अगर कुछ कह दिया होगा तो मैं नहीं कह सकता, उन्होंने भी इसलिए कहा होगा कि शायद उन्होंने हॉस्पिटल का पूरे तरीके से दौरा या देखा नहीं होगा, उन्होंने चीज़ें अपनी आंखों से असेस नहीं की होगी। आपने की हैं तो आप इसका जवाब बेहतर दे सकते हो। डॉक्टर साहब, यहाँ एनेस्थेटिक की अगर हम बात करें, काफ़ी कोशिशें भी हो रही हैं, बीच में कुछ 1-2 सर्जरीज भी हुई जब आपने यहाँ चार्ज लिया, और ओटी माशाल्लाह हमने देखा है काफ़ी खूबसूरत है, और मशीनरी वगैरह जो है वो भी अच्छी तर्ज की लगी हुई है। तो क्या कोशिशें रहेंगी आपकी हों या अहल सियासत की हों या आम लोगों की हों, ताकि एनेस्थेटिक सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए, लोगों की मुश्किलात जो हैं वो कहीं ना कहीं हल हो? जी, जहाँ तक ओटी की बात है, माइनर सर्जरीज के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट हॉस्पिटल है। 2 सर्जन वहाँ माइनर ओटीज डेली चला रहे हैं। तो मेन सर्जरी जो है, मेजर सर्जरीज की एनेस्थेटिक की, यहाँ काफ़ी जब से डॉक्टर मोहकमदीन रिटायर हुए हैं तो पोस्ट खाली चल रही है। सभी कोशिश कर रहे हैं, डीसी साहब भी, डायरेक्टर साहब भी यहाँ विज़िट करके गए थे, वो भी फरमा के गए हैं कि हम जल्दी से एनेस्थेटिक्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। मेरे साथ की भी यही कोशिश है। एडमिनिस्ट्रेशन सारी और लोकल जितने भी लोग एफर्ट्स लगाते हैं सारे लगा रहे हैं। लगता है जैसे उनके हुक्म है कि जल्दी से हम हफ्ता 10 दिन में एनेस्थेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। मेरे हिसाब से दुआ यही है कि जल्दी से एनेस्थेटिक्स यहाँ पहुँच जाए। डॉक्टर साहब, अगर बात कही जाए, कहीं ना कहीं लोगों की खदशात भी ये आते हैं, जैसा कि हमने देखा है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ सवाल करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी पूछना लाजमी है। कहा जा रहा है कि एक्सरे टाइम पे नहीं होता, लैब के टेस्ट कुछ नहीं होते क्योंकि वहाँ रिजेंट्स वगैरह नहीं रहते, क्या ऐसी कोई बात है? जी, एक्सरे की मैं आपको बताऊं, जो जेनसेट की प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसका अपने हिसाब से हमने यहाँ किराए पे एक जेनसेट ले लेते हैं। कोई उसका वो नहीं है कि ज़्यादा चार्जेस, हमारे अपने ही एक डिपार्टमेंट के बंदे का वो है, तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। कुछ मिनट, हमें 10 मिनट तक का टाइम लग जाता है, रूटीन में बिजली रहती है, तो उसकी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रहा रिएजेंट का सवाल लैब का, तो लैब में ऐसा कोई रिएजेंट नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो यहाँ अवेलेबल हो और यहाँ ना हो रहा हो। सारे टेस्ट हो रहे हैं और बेस्ट फंक्शनल लैब है यहाँ की। हाँ, जिन्होंने कोई कहे तो मे भी किसी को कभी 10 मिनट की प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम लंबा जा सकता है, तो वो कह सकते हैं। बाकी कोई ऐसा रीजन नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं जो यहाँ ना होता हो। इसकी गोल्डन कार्ड की अगर हम बात करें, यहाँ आयुष्मान जो है सेंटर भी है, काउंटर भी है आपका, तो लोगों को खासकर किस तरह से एंटरटेन करते हैं आप गोल्डन कार्ड के हवाले? गोल्डन कार्ड हमारे रोस्टर के हिसाब से जो वहाँ पे लड़के ड्यूटी कर रहे हैं, तो बेस्ट फंक्शनल वो है हमारा आयुष्मान भारत का सेक्शन जो है, और अच्छे से, और सभी लोगों को फ्री उसका बेनिफिट मिल रहा है। और अगर कहीं बनने में प्रॉब्लम भी होती है तो हम वहीं स्पॉट पे उसको बना के भी देते हैं, तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन आपका फोकस था हीटिंग का, तो वो आप विज़िट कर सकते हैं चंडीगढ़ से लेकर लसाना तक, स्नो बाउंड एरिया में हर PHCs पे हमने हीटिंग सिस्टम जो है, और गैस बुखारियाँ भी दी हुई हैं, चारकोल भी है वहाँ पे, और सभी सेंटर्स में, सब सेंटर जितने हैं, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप उनमें किसी भी वक्त जाके विज़िट करके और इन चीज़ों को अपनी आंखों से असेस कर सकते हैं, और कहीं कमियां होंगी जहाँ, तो वहाँ हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? लोगों के लिए मैसेज रहेगा कि वो सुरनकोट हॉस्पिटल पे बिलीव करें, और हम पूरी कोशिश करेंगे उनको उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें। बहुत शुक्रिया।